हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। तो अभी कुछ टाइम से मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना रहा हूँ इन टॉपिक्स पे कि पोलैंड में क्या होता है या पोलैंड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है या चीज़ें मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलूँ कि पोलैंड में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मैं अभी तक पिछले 2 या 3 महीनों से इन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ लोगों का कमेंट है और मुझे भी पर्सनली कुछ लोगों ने बोला है कि ठीक है भाई, तुमने ये बता दिया कि पोलैंड में क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी सैलरी है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, बट ये तो बताओ कि हम पोलैंड आए कैसे। और कुछ लोगों का तो भाई ये कहना है कि क्या तुम लोगों को जब बना रहे हो, मतलब इन द सेंस कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्या मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को मिसगाइड कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब या तो हो सकता है आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ और मिस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों को मिली हो और वही आप लोगों के दिमाग में हो और आपको लगता है कि वही सही है। तो जो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है ना। तो हालांकि इसके ऊपर मैं कहावत तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो कई बार होता है ना कि मतलब हम जब कुछ चीज़ गलत कंज्यूम करते हैं तो हमको वही अच्छा लगता है, और जब हम कुछ अच्छा कंज्यूम करते हैं तो हमें उस पर यकीन नहीं होता, हमको लगता है अरे ये खराब है। तो कुछ ना कुछ शायद आप लोगों के साथ में इस तरह ही हो रहा है। मतलब सब लोगों के साथ में तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं सोचा कि हाँ चलो, ये बात भी सही है कि भाई यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिलेंगे, वो तो खैर अलग मैटर है। आप जब यहाँ पे आ जाएंगे देन आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये जो बोल रहा था ये जो बोल रहा था वो कितना सच है या कितना नहीं है। लेकिन मेन आप लोग को यहाँ पर आना कैसे है, ये मेन पॉइंट है। मैं जब अपनी बात कुछ आप लोगों के सामने रखता हूँ, कुछ अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले उस चीज़ का पूरा सिनेरियो मैं उस चीज़ का पूरा सिनेरियो बनाता हूँ कि मैं यदि आप लोगों को किसी एक पॉइंट पे लेकर के जाना चाहता हूँ तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे 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 मैं आपको उस पॉइंट तक लेकर के जाता हूँ। तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि यार सीधा तू काम की बात करना है, यार क्या लोगों को यहाँ घुमाता फिराता रहता है, क्या मतलब जो बोलना है डायरेक्ट बोलना। तो मैंने डायरेक्ट बोलना स्टार्ट भी कर दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में डायरेक्टली पॉइंट की बात करता हूँ। मैं घुमाता फिराता नहीं हूँ लोगों को। जो भी जिस भी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना होता है मैं डायरेक्टली फ़ोन उठाता हूँ अपना और उस टॉपिक पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत इस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत ये ज़रूरी है। आपको यदि परेशानी है आप उतना जो है फॉरवर्ड कर लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट आप उसको फॉरवर्ड कर लें, आगे से देख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे आपको शायद फ़ायदा हो या ना हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे जो बोलना है भाई देखो, मुझे वीडियो बनाना है, मैं तो अपने हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। मेरे ऐसे हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, हज़ारों सोशल मीडिया पे लोग हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिनका वीडियो देखना है आप उसके लिए आज़ाद है। मैं आपको नहीं रोक के रखा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप उसका वीडियोज़ देखें। तो बहरहाल लोगों को ये है कि भाई तुम ये बताओ कि हम आए कैसे हैं, हम फ्रॉड से कैसे बचे। जो भी आप बोल रहे हो वो तो खैर आने के बाद में होगा, लेकिन आने तक क्या। तो जैसे कि मेरे पास में काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, मैसेज में बात करते हैं, फिर मुझसे प्रोसेस पूछते हैं कि भाई बताओ हम कैसे आए, क्या प्रोसेस है। तो मैं उनको बताता हूँ भाई ये प्रोसेस है, ये चार्जेस है, इतना इतना टाइम है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट सवाल होता है कि भाई हम तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करें, हम तुमको नहीं जानते हैं, हमने सिर्फ तुमको यूट्यूब पे देखा है, सोशल मीडिया पे मिले हैं, तुमसे बात की है, हम कैसे तुम पे भरोसा कर लें। कैसे तुम जो बोल रहे हो कि इतना इतना अमाउंट लगेगा, हम तुमको कैसे दे दें, इतना एडवांस अमाउंट कैसे दे दें, हम कैसे विश्वास करें। कल के लिए तुम भाग गए तो तुमने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया या तुमने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया तो बिल्कुल हो सकता है। मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रॉड निकल सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपके पैसे लेकर के भाग सकता हूँ। मैं वो सारे काम कर सकता हूँ, सारे नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं किसी भी अननोन पर्सन के लिए, किसी भी एजेंट एजेंसी के लिए को लेकर के, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर में विश्वास नहीं करना है। मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली जो मुझसे बात करता है, जो मुझे मैसेज करता है, मैं उसको यही बोलता हूँ भाई विश्वास मत करो आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर भाई विश्वास रखो, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, एटलीस्ट विश्वास कर लो। नहीं, नहीं करना है आपको। ना मेरे ऊपर विश्वास करना है, ना मेरे जैसे किसी भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, टिकटॉकर, नचनिया, मतलब अब तो नहीं रह गए नचनिया टिकटॉक पे, तो आपको उनके ऊपर में विश्वास नहीं करना है। लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब चाहे मेरे साथ में रिस्क ले या फिर और किसी और के साथ में रिस्क ले, भाई आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कौन व्यक्ति कैसा है, कौन ऑनेस्ट है, कौन आपका काम एक्चुअल में करने की नीयत रखता है, या मतलब किसकी नीयत क्या है आपको या आपके पैसों को लेकर के। तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो अमाउंट आप देंगे एज एडवांस, मुझे दे या एक्स वाई जेड किसी को भी दे, एजेंसी हो, एजेंट हो, यूट्यूबर, मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो,
आपको उस अमाउंट पे रिस्क लेना होगा। तो जो आपका एडवांस अमाउंट होगा एटलीस्ट आप उसको ये मान के चले कि ये मेरा अमाउंट गया। यदि आप मेरे साथ भी काम करवाएंगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ एडवांस अमाउंट आप मान के चलो कि मेरा ये अमाउंट गया। जो मैं आपको टाइम देता हूँ कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड में आपका काम हो जाएगा, मतलब जो मेरा काम है आपके लिए, जैसे वर्क परमिट है तो मैं ये आपसे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई सो एंड सो टाइम पीरियड में मैं आपको आपका वर्क परमिट दे दूंगा। हाँ, किसी किसी केस में थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन यदि मैं आपका काम नहीं कर पाऊँ तो आप समझ लो ना कि भाई मेरा तो पैसा गया इसके साथ में। और तब तक आप अपने दिमाग में वही बात रखें, मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ, यदि आपने मुझे एडवांस अमाउंट दिया है और जब तक मैं आपको आपका काम करके नहीं दे दूँ, या मैं जब तक आपका आपका वर्क परमिट आने की खुशखबरी नहीं दे दूँ, तब तक आप यही मान के चलो कि भाई मेरा जो पैसा है वो जा चुका है। ये बंदा फ्रॉड है या नहीं है, मेरा काम होगा या नहीं होगा। आप उस मतलब जब बीच में अटके हुए हो, जिस दिन मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका वर्क परमिट आ गया है और ये रहा आपकी वर्क परमिट की सॉफ्ट कॉपी, उस दिन आप मान के चलो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इस बंदे ने मेरा काम कर दिया है, अब जो भी आगे का काम है उसमें ये मेरा हेल्प करेगा। वो काम करवाना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये बात मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति, और एज आ इंसानियत नेक्स्ट मैं क्या करूँगा आपके लिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं तुमको ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ खैर वो चीज़ अलग है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही कि आपको किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको मेरे जैसे यूट्यूबर्स, मेरे जैसे एजेंट्स, सो कॉल एजेंट्स जो मुझे बोलना चाहे, मेरे जैसे एजेंट्स लोगों से आपको बच के रहना है। आप जब भी कोई अमाउंट दें, या भले एडवांस के तौर पे दें, तो आप 10 बार सोचें कि भाई मैं इसको अमाउंट दे रहा हूँ, क्या बंदा जेन्युइन है, मेरा काम होगा या नहीं होगा। आप वही अमाउंट दें जो अमाउंट आपका लेकर के मैं यदि भाग जाऊँ तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लेकर के भाग ही जाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिमाग घूम जाए, हो सकता है मेरे मन में कुछ कुछ अमाउंट के लिए लालच आ जाए। मतलब जितनी मेरी सैलरी है शायद उसका वो 1/3 अमाउंट होगा जितना मैं आपको एडवांस बताता हूँ। तो शायद हो सकता है भाई मेरा उस 1/3 अमाउंट को लेकर के मेरे मन में लालच भी आ जाए, मेरा कुछ ऐसा पेंडिंग काम पड़ा हो जो उस अमाउंट से मेरा पूरा हो रहा हो। तो बिल्कुल, मतलब आखिरकार भाई पैसा तो पैसा है ना, तो पैसे को देख करके किसके मन में लालच नहीं आता है। तो देखो इन शॉर्ट, मैं जब फालतू की बकैती नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिंपल से यही बोलना चाहता हूँ कि रिस्क तो है। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम आप नया या बड़ा आप अगर करने की सोचे तो उसमें रिस्क है, हर काम में रिस्क है। एट द एंड मेरा यही लोगों से बोलना होता है जो भी मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई क्या करें, हम कैसे करें, बहुत डाउट है, बहुत हम कन्फ्यूजन है। तो मैं यही बोलता हूँ भाई देखो, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप यदि मेरे साथ रिस्क ले या आप किसी और के साथ में रिस्क ले, बट एनी हाउ यू हैव टू टेक रिस्क। सो रिस्क उसी अमाउंट पे ले जिस अमाउंट को आप झेल सकते हैं। और रह गई बात मेरी, तो फिर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे पर विश्वास करें। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत भला हूँ, मैं आपका भला करूँगा, मैं आपके पूरे काम कर दूँगा। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोलना चाहता हूँ। वो आपकी राय है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या मेरे जैसे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे उनके बारे में क्या सोचते हैं। आप बिल्कुल सोचने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आप जब भारतवर्ष में रहते हैं, आप किसी के लिए कुछ भी सोचने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। तो बस यही है कि भाई रिस्क तो है, रिस्क हर काम में है, फ्रॉड हर जगह फ्रॉड है। मैं भी फ्रॉड हो सकता हूँ, मैं भी आपके साथ में फ्रॉड कर सकता हूँ, लेकिन बात है रिस्क की। आप मत करो विश्वास, मैं फिर बोलता हूँ आप किसी के ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सो आई डोंट नो इस वीडियो में आपके लिए कितनी काम की बातें हैं, कितनी फालतू की बकैती है, वो आप डिसाइड करें। आपके कमेंट मुझे बता देंगे कि मैंने क्या किया है। तो बाकी चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।